शब्द नंबर 23 है, यो शोदा फिर नाई रे संतो, पेज नंबर 67 है। तो यही समझाना चाह रहे हैं हमें गुरुदेव भगवान परमात्मा, उनका यही प्रयास रहता और कोई प्रयास नहीं। परमात्मा हमें यहाँ कोई बिजनेसमैन बनाने नहीं आते, हमें कोई आईपीएस आईएएस कोई जज बनाने नहीं आते, और ना इन चीजों से परमात्मा कोई प्रसन्न होता है। इन चीजों में तो काल फंसाएगा हमारे को, चाहे कितने बड़ी हम भक्ति कर लें, कितना कुछ कर लें। इन सरकारी पदों पे रहते सहते तो हमारी कहीं न कहीं मर्यादा टूटेगी, हमारी भक्ति मर्यादा नहीं टूटेगी तो भक्ति हमारी उस स्तर की नहीं बनेगी जो हम बाकी कोई छोटा मोटा रोजी रोटी का काम करके और ज्यादा समय अपनी भक्ति को दे के भक्ति को हम लोग जो है आगे बढ़ा सकते हैं। तो भगवान ने तो खुद अपनी नौकरी छोड़ के दिखाई, जो जेई की नौकरी करते थे। 2 ही साल बचे थे रिटायरमेंट में। परमात्मा ने कहा कि नहीं, साथियों ने कहा कि भाई क्यों छोड़ रहा है, पेंशन बन जाएगी। गुरुदेव ने कहा कि ये पेंशन तो लाखों बार बन ली, अब जो सच्ची सरकार की नौकरी है तो खुद ही साहूकार परमेश्वर परमात्मा, लेकिन भूमिका कर रहे हैं कि अब जो नौकरी मिल गई है भगवान के प्रचार प्रसार की भक्ति की, ये पेंशन दोबारा नहीं बनेगी। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि ये सौदा भक्ति वाला सौदा, ये सतलोक जाने वाला सौदा, ये सच्चा सतगुरु मिल गया ये सौदा, कहते हैं ये दोबारा नहीं मिलेगा। असंख्य युगों के बाद बिल्ली के भाग का छिक्का टूटा है। लोहे जैसा ताव जात है, लोहे जैसा ताव जात है, काया दे सराही रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। संतो यानी भक्तो, ये सौदा भक्ति वाला दोबारा नहीं मिलेगा। लोहे जैसा ताव जात है, काया दे सराई, ये मनुष्य शरीर परमेश्वर ने बताया लोहे जैसा ताव है, जैसे लोहार लोहे को आग में गर्म करके लाल करके, और जब उस पे कोई चोट मारता है, कोई वस्तु अगर वो बनाना चाहता है तो बन जाएगी, उस लोहे का आकार चेंज हो जाएगा जब तक वो गर्म है। और जरा भी लोहा ठंडा हो गया, चाहे कितनी चोट मार लो, कुछ भी नहीं होगा, दोबारा से उसको आग में देके गर्म ही करना पड़ता है। तो उस लोहे की तरह हमारा ये जो मनुष्य शरीर है, इस मनुष्य शरीर से हम भक्ति करके मर्यादाओं में रह के और काल के झंझटों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो ये लोहे जैसा ताव है आप और हमारा वर्तमान में। कलयुग की बिचली पीढ़ी पूर्ण गुरु की शरण, गुरु रूप में स्वयं परमात्मा, आप और हमें मनुष्य जन्म, और ये सत भक्ति जो सौपन में भी नहीं थी, सौपन में भी। तो ये लोहे जैसा ताव है भाई और बहनों। एक बार यदि ये लोहा ठंडा हो गया, किसी कारण से शरीर छूट गया, उसके बाद 84 में डाल देगा काल, फिर भक्ति नहीं है। 3 लोक और भवन चतुर्दश, 3 लोक और भवन चतुर्दश, सब जग सौदे आहि रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। 3 लोक और भवन चतुर्दश, सब जग सौदे आही। इस मनुष्य जन्म में जो भी आता है, जहां से भी आता है, केवल भक्ति वाला सौदा करने के लिए आता है, भक्ति वाला सौदा करने के लिए। ये जो धरती है, जो ये पृथ्वी है, जो ये मृत मंडल है, ये मुक्ति खेत है। इस एक ब्रह्मांड में, इस पृथ्वी लोक के अलावा कहीं भी हम भक्ति नहीं कर सकते। यहां से भक्ति हम जो करते हैं केवल उसको बर्बाद कर सकते हैं ऊपर के लोकों में, देवी देवता बनकर, ऋषि मुनि जो है वो बनकर। भक्ति की जो कमाई है वो केवल इस मृत मंडल में मनुष्य शरीर प्राप्त करके की जा सकती है। इस पृथ्वी को परमेश्वर ने मुक्ति खेत बताया। मुक्ति खेत यानी यहां जन्म लेकर मनुष्य का पृथ्वी पर हम भक्ति करके मुक्त हो सकते हैं। हम डायरेक्ट हम स्वर्ग में भक्ति करके मुक्त नहीं हो सकते। वहां यदि हम भक्ति करेंगे तो परमात्मा उसके प्रतिफल में हमें पृथ्वी पर मनुष्य जन्म देगा। ये मुक्ति खेत है। जैसे परमात्मा अपने शब्द में कहते हैं ना, मुक्ति खेत को छोड़ चले हैं तज काशी अस्ताना हो, कीन्या मगर पियाना, सतगुरु कीन्या मगर पियाना। तो मुक्ति खेत को छोड़ चले और तज काशी अस्ताना हो,
तो ये मुक्ति खेत है, ये मौका नहीं मिलेगा दोबारा। और सारा संसार यानी जितनी भी आत्माएं यहां पर मनुष्य जन्म लेती हैं, अरबों खरबों जितनी भी, वो केवल भक्ति करने के लिए आती हैं। परमात्मा उनको भक्ति करने के लिए मनुष्य जन्म देकर यहां भेजता है। दुगने तिगने किए चौगने, दुगने तिगने किए चौगने, किन्हू मूल गवाए रे संतो, यशोदा फिर नाही, यशोदा फिर नाही रे संतो, यशोदा फिर नाही। दुगने तिगने किए चौगने और किसी ने मूल गवाई। परमेश्वर ने हमारे को गिनती की श्वासें दी हैं, श्वास रूपी पूंजी देकर भेजा है और कहा था कि बेटा जितनी तेरे पास में श्वासें हैं उतने समय तक तेरा शरीर सुरक्षित रहेगा और इन श्वासों से तेरे को भक्ति करनी है, सतनाम का स्मरण करना है। तो कोई तो इस बात को समझकर परमात्मा में लगन लगाकर सच्चे सतगुरु की शरण में आकर सत भक्ति करके अपने श्वास रूपी इस पूंजी से भक्ति करके भक्ति धन को कोई तो 2 गुना कर लेता है, कोई 3 गुना कर लेता है, कोई 4 गुना कर लेता है। और कोई नालायक व्यक्ति सतगुरु की शरण में ना आकर या सतगुरु की शरण में आकर मर्यादा में रहकर भक्ति ना करके और इन मूल पूंजियों को, श्वास रूपी पूंजी को भी बर्बाद करके चला जाता है। तो परमेश्वर कहते हैं दुगने तिगने किए चौगने और किसी ने मूल गवाए, यशोदा फिर नाही रे संतो, यशोदा फिर नाही, ये मौका फिर नहीं मिलेगा। यो दम टूट पिंडा फूट, यो दम टूट पिंडा फूट, हो लेखा दरगाह माही रे संतो, यशोदा फिर नाही, यशोदा फिर नाही रे संतो, यशोदा फिर नाही। फिर गुरुदेव भगवान क्या कहते, फिर क्या होगा तेरे साथ में जब तेरी श्वास रूपी पूंजी समाप्त हो जाएगी, तेरा शरीर अंत हो जाएगा। यो दम टूटे, दम यानी ये श्वास, ये जब तेरी श्वास टूट जाएगी, और श्वासें कब टूटेगी, जब ये समाप्त हो जाएंगी। पिंडा फूटे, फिर तेरा शरीर फूट जाएगा, ये पिंड यानी शरीर, फिर तेरा ये महल टूट जाएगा, फूट जाएगा, इसको जला दिया जाएगा, जमीन में गाड़ दिया जाएगा। यो दम टूटे और पिंडा फूटे, हो लेखा दरगाह माई। फिर तूने इस मनुष्य शरीर से श्वास रूपी पूंजी से जितना भक्ति धन कमाया है या गंवाया है, फिर हो लेखा दरगाह माई, फिर वहां परमात्मा बैठा मिलेगा, सतगुरु रामपाल जी भगवान बैठे मिलेंगे फिर वहां पर। और परमात्मा फिर लेखा लेगा कि ला बेटा तेरे को कमाई करने के लिए भेजा था, भक्ति रूपी कमाई करने के लिए, तूने बहुत विनती करी थी ना कि भगवान एक मौका दे दो, अब की बार तो भक्ति करूंगा और कुछ नहीं करूंगा, मैंने देख लिया असंख्य जन्म मैंने बर्बाद कर दिए। फिर परमात्मा वहां पर कीमत वसूल करेगा। और जिसने भक्ति की होगी जम के, दिगने 2 गुणे तिगुने चौगुने किए होंगे, परमात्मा उनको शाबाशी देगा, परमात्मा उनको अच्छी जगह उनको स्थान देगा, उनकी वहां पर इज्जत होगी। और जो अपनी मूल पूंजी गवा कर चले जाएंगे बिना भक्ति करके, सांसारिक काम धंधों में लगे रहे, बेटा बेटी कार कोठी के चक्कर में फंसे रहे, या सतगुरु की शरण में आकर भी मर्यादा में रहकर भक्ति को हल्के में ले लिया, फिर उनकी वहां बेइज्जती होगी, उनका काला मुंह किया जाएगा, यम के दूध पकड़ के ले जाएंगे, फिर नरक में ठोकेंगे, फिर गधा कुत्ता बनेगा। तो परमेश्वर कहते हैं यो दम टूटे पिंडा फूटे, हो लेखा दरगाह माही, और यो शोदा फिर नाई रे संतो, यो शोदा फिर नाई। अर्थात इन सब बातों को मद्देनजर रखकर कि ये शोदा, ऐसा सुनहरा अवसर, गोल्ड चांस, ये दोबारा नहीं मिलेगा। फिर क्या होगा, उस दरगाह में मार पड़ेगी, उस दरगाह में मार पड़ेगी, जम पकड़ेंगे बाहिर संतो, यशोदा फिर नाही, यशोदा फिर नाही रे संतो, यशोदा फिर जो भक्तिहीन प्राणी अपनी श्वास रूपी पूंजी को नष्ट करके चला गया, बकवाद करके चला गया, सांसारिक मोह ममता में यहीं पर अपना सत्यानाश करके चला गया, फिर कहते हैं उस दरगाह में मार पड़ेगी, उस दरगाह में भगवान के दरबार में फिर मार पड़ेगी, यम के दूत पकड़ेंगे, जम पकड़ेंगे बाही। वहां फिर कोई इज्जत नहीं है, चाहे कोई प्रधानमंत्री हो, चाहे मुकेश अंबानी हो, यहां तो कितनी बड़ी महिमा बना जाओ फोकट की झूठी, वहां फिर उस भक्तिहीन प्राणी की वहां पर उसके कॉलर पकड़ के, उसकी गर्दन पकड़ के यम के दूत और मारते हुए फिर नरक में ठोकेंगे। तो कहते हैं यशोदा फिर नाई रे संतो, यशोदा फिर नाई, कि भाई चेत सके तो चेत। फिर क्या होगा,
जा दिन की मोहे डर ना लागे, जा दिन की मोहे डर ना लागे, लज्जा रे अक नाही रे संतो, यशोदा फिर नाही, यशोदा फिर नाही रे संतो, यशोदा फिर। तो गुरुदेव भगवान कहते कि नालायक भक्ति कर ले, अन्यथा फिर ध्यान रखना, फिर जा दिन की मोहे डर ना लागे। तेरे अंदर इतना डर हो जाना चाहिए, इतना भय होना चाहिए कि अगर भक्ति नहीं बनी तो फिर वहां मेरे साथ में क्या बनेगी। इस बात को सोचकर, इतना विचार करके कि फिर वहां तेरी इज्जत रहेगी, तेरे साथ क्या बनेगी फिर वहां पर। उस दिन की सोच, जब ये शरीर छोड़ के जाएगा परमात्मा के दरबार में, मालिक से चार आंखें करनी पड़ेंगी, आमना सामना करना पड़ेगा। और बिना भक्ति वालों की, संत बताया करते थे, क्या दुर्गति होगी। तो कहते हैं उस दिन की मोहे डर ना लागे, उस दिन की सोच, उस दिन तेरे साथ में क्या होगा, इतना डर के भक्ति कर और लज्जा रह अकनाई, वहां मेरी कोई इज्जत रहेगी या नहीं रहेगी। यशोदा फिर नाई रे संतो, क्योंकि ये सोचने समझने की शक्ति भी इस मनुष्य शरीर में देता है परमात्मा। गधे कुत्ते नहीं सोच सकते। आपकी गाय बहुत अच्छी है, दूध निकालते निकालते बोलो हे राम प्यारी भगवान की भक्ति कर ले, चलते न नाम दिला ले। वो नहीं जानती भगवान और भक्ति और नाम कुछ भी। तना दूध निकालना तो निकाल, नहीं तो लात मारेगी। तो ये सोचने समझने की शक्ति भी कि आगे जाके क्या बनेगा, ये मनुष्य जन्म क्यों मिला, ये भी केवल मनुष्य योनि में परमात्मा देता है चिंतन मनन, अन्य योनियों में नहीं है। और आगे क्या कहते हैं परमात्मा फिर, नर नारायण देह पाय कर, नर नारायण देह पाय कर, तू फेर 84 में जाए रे संतो, यशोदा फिर नाही, यशोदा फिर नाही रे संतो, यशोदा फिर नाही। अब गुरुदेव भगवान कितना प्यार से समझा रहे हैं कि हे नालायक मूढ़ प्राणी, नर नारायण देह प्राप्त करके, ये मनुष्य योनि भाई और बहनों 84 लाख योनियों में नहीं आती है। नर नारायण दे पाए के, नारायण यानी भगवान परमेश्वर, कबीर जी, सतगुरु रामपाल जी, कि उस परमात्मा ने तुझे अपनी जैसी दे दी है भक्ति के लिए। हे नर, हे इंसान, ये नारायण जैसी दे यानी शरीर, बॉडी प्राप्त करके, और तू फिर 84 में जाएगा। सोच तू क्या कर रहा है। नर नारायण दे पाए कर तू फिर 84 में जाई, फिर तू 84 लाख योनियों में जाएगा बिना भक्ति के। अर्थात भाई और बहनों, ये जो मनुष्य शरीर है ये 84 लाख योनियों से भिन्न है। ये इस मनुष्य शरीर के अलावा है 84 लाख योनियां, ये गधे कुत्ते सुअर वाली। नर नारायण दे पाए कर तू फिर 84 में जाई। आप और हमें परमात्मा ने 84 लाख योनियों से भिन्न ये मनुष्य शरीर दिया है नर। अगर हम 84 में होते तो हमारे अंदर चिंतन मनन की शक्ति नहीं होती, हम भक्ति करने योग्य नहीं होते, क्योंकि 84 में कोई भी भक्ति करने योग्य नहीं है। तो परमेश्वर कहते हैं कि भगवान जैसी देह प्राप्त करके, ऐसा सुंदर शरीर प्राप्त करके, सोचने समझने की शक्ति प्राप्त करके, और बिना भक्ति के सोच तू फिर 84 लाख में जाएगा। तेरे जैसा निर्भागी व्यक्ति, तेरे जैसा बदकिस्मत व्यक्ति फिर और कौन होगा। फिर नहीं संभालता भगवान युगों युगों। फिर नर नारायण दे पाए कर तू फिर 84 में जाई। कुल परिवार तेरा शकल कबीला, कुल परिवार तेरा सकल कबीला, मसलत एक ठहराई रे संतो, यशोदा फिर नाही, यशोदा फिर नाही रे संतो, यशोदा फिर नाही। अब ये नर नारायण दे पाए कर भक्ति ना करने वाली, सच्चे गुरु की शरण में आकर सत भक्ति ना करने वाली गलती कौन नालायक करेगा? जो सांसारिक व्यवस्था में सड़ेगा। बेटा बेटी कार कोठी इनसे ऊपर जिसकी बुद्धि उठेगी नहीं। तो परमात्मा कह रहे नालायक, इनकी भी क्या हकीकत है वो भी सुन ले। तो जिस कुल परिवार और कुटुंब के चक्कर में, उन्हीं का पेट भरने के चक्कर में, उन्हीं बच्चों के संस्कार जो है वो पूरे करने के चक्कर में, उन लोकलाज परंपराओं में, उन्हीं के चक्कर में जो तू भक्ति ना करके अपने जीवन को जो बर्बाद करके जाएगा ना, वो परिवार फिर तेरा कहां तक साथ देगा? क्या बनेगी फिर तेरे साथ जब तू मरेगा उसी काल की व्यवस्था में जो सड़ता हुआ। कुल परिवार तेरा शकल कबीला, मसलत एक ठहराई। तेरे मरने के बाद में तू चाहे कितना ही प्यारा था, कितना ही उनके लिए तू जरूरी था, तू सोचा करता था कि मेरे बिना मेरे परिवार को कौन पालेगा, मेरे बिना मेरे बच्चों का क्या होगा।
गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कुल परिवार तेरा शकल कबीला फिर मसलत एक ठहराई। मसलत यानी सलाह मशवरा। तेरे मरने के बाद में जो तू उस परिवार का ठेकेदार बना फिर रहा था, वो सारे परिवार वाले मिलकर एक ही सलाह करेंगे कि जल्दी से इसको फूक फाक के फारिग करो इसको, नहीं तो बदबू मारेगा ये। अब ये डेड बॉडी होगी, डेड बॉडी। अब उस परिवार के लिए तू डेड हो गया, डेड। पहले उन बच्चों का डैडी था कि डैडी की छाती पे सोए बिना नींद नहीं आती थी, अब उसके लिए तू डैडी नहीं, डेड हो गया, डेड, मृत। बस इतना ही रिश्ता नाता होता है सांसारिक लोगों का। 10-12 दिन रो लेंगे और क्या करेंगे, 10-12 दिन भी नहीं रोया जाता। शुरुआत वाले दिन तो रो लेंगे थोड़ा बहुत, दूसरे दिन भी रो लेंगे, तीसरे दिन तो फिर वैसे शरीर कमजोर हो जाएगा। फिर तो कभी कोई 2-4-5 घंटे में दिन में एक आध बार कोई बैठने आएगा, उसको देख के 10-15 मिनट रो लेंगे और बाकी फिर आजकल तू कहाँ रहती है, इतना बढ़िया सोने का कड़ा ये किसने बनवाया। फिर उन्हीं उल्टी सीधी बातों में लग जाएंगे और वो भाई जो परिवार का ठेकेदार था, भक्ति करी नहीं, वो फिर गधा बनने की तैयारी करेगा फिर ऊपर उस परिवार के चक्कर में जो पड़ा था। फिर क्या होगा आगे गुरुदेव कह रहे हैं, बांध पिंजड़ी आगे धर लिया, बांध पिंजड़ी आगे धर लिया, फिर मरघट को ले जाई रे संतो, यशोदा फिर नाही, यशोदा फिर नाही रे संतो, यशोदा फिर नाही। फिर बांध पिंजड़ी आगे धर लिया, तेरे शरीर को बांध के रस्सियों से बना के तेरी अर्थी और तेरे यार दोस्त जिनके साथ में उठा बैठा करता था, खाया पिया करता था, वो यार दोस्त बना रखे थे, शाम को बैठा करते थे लेके पौवा, तेरा यार आधी रात तेरे लिए हाजिर रहेगा, कभी भी याद कर लेना दारू के नशे में। तो कहते वो सारे इकट्ठे हो गए और तेरे को लेके शमशान घाट पर फूकने के लिए जाएंगे। फिर जिनके साथ बैठकर तू आगे की प्लानिंग किया करता था, फिर तेरे को वही फूक के आएंगे। बांध पिंजड़ी आगे धर लिया, फिर मरघट को ले जाई, मरघट यानी शमशान घाट में लेके जाएंगे। तो कहते हैं इससे पहले सोच ले, विचार कर ले, यो सौदा फिर नाई रे संतो, यो सौदा फिर नाई। ये भक्ति वाला सौदा फिर नहीं मिलेगा। ये परिवार, ये कुल कुटुंब तो तुझे फिर मिल जाएगा। गधे की योनि में आएगा तो तुझे माँ बाप मिल जाएंगे, 2-4 यार दोस्त भी मिल जाएंगे, क्योंकि कुमार 5-10 गधे रखता है। सुअर की योनि में जाएगा, वहां भी माता पिता मिल जाएंगे, यार दोस्त मिल जाएंगे। लेकिन ये भक्ति और सतगुरु, गुरुदेव कहते हैं माता पिता मिल जाएंगे, 184 माएं। गधा बनेगा माता पिता मिलेंगे, सूर बनेगा माता पिता मिलेंगे, जिस योनि में जन्मेगा माता पिता मिलेंगे। पर सतगुरु सेवा और बंदगी भाई फेर मिलन की नाए। ऐसा सतगुरु और ऐसी सतभक्ति ये अन्य योनियों में प्राप्त नहीं होगी। फिर अग्नि लगा दिया जद लंबा, अग्नि लगा दिया जद लंबा, फूंक दिया सत ठाहि रे संतो, यशोदा फिर नाही, यशोदा फिर नाही रे संतो, यशोदा फिर नाही। फिर गुरुदेव कहते हैं तेरे उस शरीर को फिर फूक दिया जाएगा, जला दिया जाएगा उसको। परमात्मा कहते हैं हाड जले ज्यों लाकड़ी और केस जले ज्यों घासा, और सोने जैसी काया जल गई कोई न आया पासा, देखो रे लोगो भूल भुलैया का तमाशा। फिर क्या होगा, फिर तेरी मौत के ऊपर लोग धंधा करेंगे, धंधा। पुराण उठा फिर पंडित आए, वेद उठा फिर पंडित आए, पीछे गरुड़ पढ़ाई रे संतो, यशोदा फिर नाही, यशोदा फिर नाही रे संतो, यशोदा फिर नाही। फिर परमात्मा कहते हैं तेरे मरने के बाद में लोग अपना पेट पोषण करेंगे। ये नकली पंडित ब्राह्मण वगैरह, ये पेट भर लोग, ये फिर आएंगे तेरे को मुक्ति दिलाने के लिए, तेरे को मुक्ति दिलाने के लिए आएंगे। फिर ये पुराण लेके आएगा पंडित जी, 7 दिन की कथा करेगा भागवत की, वहां बैठे हुए लोगों को बताएगा ये कर्म करने से ये योनि मिलेगी, ये कर्म करने से ऐसी सजा मिलेगी, भक्ति करनी चाहिए। तो परमात्मा कह रहे नादानो, जब वो मरने वाला जीवित था उस समय उसको वो गरुड़ पुराण उसको पढ़ाई जानी थी, वो भक्ति करता। अगर ये ज्ञान उसको पहले बता दिया जाता इन पंडितों के द्वारा, ये सच्चाई अध्यात्म की पहले अगर उसको ये कथा सुनाई जाती, बताई जाती, तो वो भगवान की भक्ति करता, संतों की खोज करता, आगे अपनी दुर्गति करवाने से बच जाता।
84 में जाने से वो बच जाता, थोड़ा बहुत ठीक ठाक समय वो स्वर्ग में भी भोग लेता। अब वो मर गया, वो तो गधा बनने की तैयारी कर रहा है और तुम पीछे से गरुड़ पुराण की वो कर रहे हो कथा। अब क्या काम आई उसके वो गरुड़ पुराण की कथा? तो परमेश्वर कहते हैं फिर तेरी मौत पे भी धंधा शुरू हो जाएगा, धंधा पंडित जी लेके दक्षिणा निकल जाएगा। तो मालिक कहते हैं कि अब वर्तमान में बहुत अच्छा मौका है, बहुत अच्छा सौदा तेरे हाथ लगा हुआ है भक्ति का। सतगुरु धरती पे प्रकट है, शत भक्ति धरती पर है, कलयुग की पिछली पीढ़ी का समय है। अब जाग, अगर जागना है तो ये सौदा फिर नाई रे संतो, ये सौदा फिर नाई। फिर क्या होगा? फिर पीछे तू पशुआ कीजे, फिर पीछे तू पशुआ कीजे, गद्दा बैल बनाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। फिर क्या होगा बिना सतभक्ति के? वही होगा जो काल सबके साथ करता है, 84 लाख योनियों में डालेगा, गधा बनेगा, कुम्हार के नीचे आएगा। पहले तो कूलर में सोता था, एसी में सोता था, पंखे के नीचे सोता था, तरह तरह के भोजन खाता था, पेट में दर्द होता था तुरंत जाके डॉक्टर से राहत प्राप्त कर लेता था, किसी को बता देता था मुझे ये पीड़ा है। अब क्या होगा? फिर पीछे तू पशुआ कीजिए, गद्दा बैल बनाई। फिर तू गधे की योनि प्राप्त करेगा, सारा दिन माल ढोएगा, कच्ची ईंटें ऊपर ले जाएगा भट्ठे पर, ऊपर से पक्की ईंटें लाएगा। ज्यादा मेहनत करने से तेरे पीठ पे जख्म हो जाएगा, घाव पड़ जाएगा, और फिर तेरी पीठ का वो मांस फिर वो कौवा खाएगा। फिर किसको बताएगा अपनी पीड़ा? ये कष्ट मोल ले लिए तूने बिना ये शत भक्ति किए, बिना सच्चे गुरु की शरण प्राप्त किए। नकली साधु संत महात्मा गुरुओं की शरण से भी बात नहीं बनेगी, वो तो खुद ही 84 लाख योनियों में जाते हैं नकली साधु संत महात्मा। एक समय में पूरी पृथ्वी पर केवल एक ही गुरु होता है, एक ही सच्चा गुरु, वही हमें मुक्त करा सकता है इन कष्टों से, अन्य नहीं। तो वर्तमान में पूरी पृथ्वी पर केवल सतगुरु रामपाल जी ही परम संत हैं। इनके अलावा धरती पर कोई पाठ करने का, कोई ये कथा करने का, सत्संग करने का कोई अधिकारी नहीं है। फिर भला मुक्ति तो बहुत दूर की बात है। और फिर कहते हैं तू बैल बनेगा, तेरे नाक में नाथ डाली जाएगी, सारा दिन खेत में हल में जोता जाएगा, और खाएगा क्या? फिर कौंदों का भुष खाएगा, कौंदों का भुष। फिर आगे क्या कहते हैं गुरुदेव? ये 56 भोग कहाँ मन बोरे, 56 भोग कहाँ मन बोरे, कित कुरड़ी चरणे जाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। गुरुदेव कहते हैं जब मनुष्य शरीर था तब तो मनमाना भोजन खाता था, ब्याह में, शादियों में, रिश्तेदारियों में, या घर पर बना बना के। जब मन में आया लड्डू, जलेबी, बर्फी। शाम को 4 बजे भाई चाय का समय हो गया, चाय क्यों नहीं आई? और मालिक कहते हैं बिना भक्ति के उस मनुष्य जीवन को तूने बर्बाद कर दिया, खाया पिया और काल की खुराक तैयार करी। परमेश्वर कहते हैं खाई खाई खुराका, पहन पोशाका, यम का बकरा पलता है। तो यम का बकरा बन के चला गया तू। और अब क्या होगा फिर गधा कुत्ता बनने के बाद में? ये 56 भोग कहाँ मन बोरे, किते कुरड़ी चरने जाई। उस गधे को कुम्हार घर पर खाना भी नहीं देता, सारा दिन काम लेगा और शाम को पकड़ के कान छोड़ देगा। वो खुद ही अपना जैसा मिलता उसको उन कुरड़ियों पे वो गंदगी खाता हुआ डोलता है। कहते फिर तेरी ये हालत होगी, फिर वो 56 भोग नहीं मिलेंगे तुझे, वो मन मर्जी का भोजन, मन मर्जी का आनंद फिर वो नहीं मिलेगा, एक बिना सत भक्ति के, बिना सच्चे गुरु की भक्ति के। तो कहते हैं आज मौका है तेरे पास में, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नहीं। अगर तू बच सकता है तो बच। फिर क्या होगा? प्रेत शिला पर जाय विराजे, प्रेत शिला पर जाय विराजे, पितरों पिंड भराए रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। फिर गुरुदेव कहते हैं 84 लाख योनियों से तेरा पीछा नहीं छूटेगा। फिर तू प्रेत बनेगा, भूत बनेगा तू। प्रेत शिला पर जाए विराजे और पितरों पिंड भराई, और पीछे से फिर तेरे पिंड भराए जाएंगे। उन घर वालों से भी तू उल्टी साधना करवा कर उनको भी तू भूत योनि प्राप्त करवाने की ही बंदोबस्त करके चला गया। फिर तू प्रेत योनि में जाएगा, भूत योनि में जाएगा, बहुत कष्ट उठाएगा, क्योंकि गुरुदेव ने बताया
कि प्रेत योनि में बहुत लंबी आयु होती है, 400-500 साल की, और वो खाते नहीं है, भूखे प्यासे रहना पड़ता है उनको, भूखे प्यासे हवा से काम चलाना पड़ता है। फिर वो परेशान करते हैं अपने घर वालों को, कभी उनकी भैंस को खराब कर देंगे, उसके थन को खराब कर देंगे, किसी बच्चे में कोई नुकसान कर देंगे। फिर वो जाएंगे बूझा निकलवाने के लिए, हाजी हमारे घर में कष्ट क्यों आ रहे हैं, फिर वो बताएगा देख दाग के, तुम्हारा फला फला वो मर गया था ना, वो प्रेत बना हुआ है, और भाई उसके पिंड भराओ, उसके श्राद्ध निकालो, तब उसके वो गुलगुले पूरी साल में एक बार निकाल देते हो, थोड़ा बहुत वो खुश हो जाता है, हल्का फुल्का हैं, एक दिन तो खिला दिए तुमने उसको, बाकी 364 दिन फिर वो और क्या खाएगा। तो ऐसे फिर वो प्रेत योनि में बहुत ज्यादा फिर ये आत्मा दुख उठाती है, बहुत ज्यादा, और किसी से बात नहीं कर सकता क्योंकि वो सूक्ष्म शरीर होता है, वो किसी को कुछ हाथ लगा के नहीं बोल सकता क्योंकि हाथ फिर उसका उसके आर पार हो जाता है। एक प्रकार से सूक्ष्म शरीर होता है उसका, जो बल्कि हवा की तरह होता है, ना किसी को बोल सकता, ना कोई बातें कर सकता। वो चाहता भी है कि मैं बातें करूं इनसे, लेकिन हम उसको देख ही नहीं पाते, हम उसको सुन ही नहीं पाते, इसलिए फिर वो कुछ देख नहीं पाता, वो कुछ नहीं कर पाता फिर वो, सिवाय मन में दुखी होने के कि देखो मेरा परिवार ही मेरे से बातचीत नहीं कर रहा, मेरे बेटा बेटी मेरे से नहीं बोल रहे, और जब उनको देखता कि ये तो हंस रहे हैं और मैं यहां पर दुख उठा रहा हूं, फिर वो करेगा नुकसान फिर उस घर में कि इनको तो कोई दुख ही नहीं है मेरे मरने का, मैं तो इनके लिए दिन रात गधे और बैल की तरह कमाया करता था, और ये मेरी औरत 7 जन्म के मेरे साथ में फेरे लेके आई थी कि 7वां जन्म तेरा साथ निभाऊंगी, और ये तो दूसरे के साथ में शादी कर ली, फिर उस औरत में प्रवेश कर जाएगा कि आ तेरे को मजा चखाऊं मैं। फिर ये दुर्गति होती है, खुद की भी दुर्गति और पीछे वालों की भी दुर्गति। तो कहते हैं प्रेत शिला पर जाए विराजे, फिर पितरों पिंड भराई, यो सौदा फिर नाई रे संतो, यो सौदा फिर नाई। फिर क्या होगा, बहुर श्राद्ध खान को आए, बहुर श्राद्ध खान को आए, फिर काग बे कल माहिर संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। फिर वो पाखंड शुरू हो जाएगा, आडंबर शुरू हो जाएगा, उसके श्राद्ध निकलेंगे, पंडित जी आएंगे, वहां पर बढ़िया बढ़िया मालपुआ खाएंगे, 2-4 पूरी और खीर ऊपर छत पर रख देंगे, कोई कौवा आकर खा जाएगा, उठा ले जाएगा। अब कौवा एक उठाएगा और कौन उठाएगा, छत पे कुछ डालोगे तो कौवा बेचारा भूखा मरता है, वो तो ध्यान देता रहता है, और रोटी का कोई डाला टुकड़ा तो कौवा तुरंत छत पर डलने से पहले ऊपर ही ले जाएगा उस पूड़ी को, और पंडित जी कहेगा लो जी इस कौवे ने तुम्हारा भोग स्वीकार कर लिया, ओहो तुम्हारे पिताजी तुम्हारे चाचा जी तो कौवे बन गए, कौवे, और इन्होंने भोग स्वीकार कर लिया। अब बताओ, पंडित जी मुक्ति कराने चले थे, उसको कौवा बना के छोड़ दिया बेचारे को। बहुर श्राद्ध खान को आए, फिर काग भये कलमाही, काग यानी वो कौवा बन गया। फिर वो पंडित जी कहेगा कि तुम्हारे दादाजी तुम्हारे पिताजी तुम्हारे चाचा जी तो कौवे बन गए, और इन्होंने पूड़ी खा ली, भोग लगा दिया, बस हो गया काम तमाम, लेके अपनी दक्षिणा निकलता चलेगा वहां से। और ये कुकर्म करके, ये पंडिताई करके, गरुड़ पुराण में परमात्मा कहते हैं कि ये जो पंडिताई करते हैं ना, ये लोग जो ये कर्म कांड वगैरह करवाते हैं, लगातार 7 जन्म इनको सुअर के मिलते हैं, लगातार 7 जन्म सुअर के। तो गुरुदेव कहते हैं यो सौदा फिर नाई रे संतो, यो सौदा फिर नाई। उन पंडितों को भी सोचना चाहिए, सतगुरु धरती पर है, अपने थोड़े से स्वार्थ को छोड़कर और सतगुरु की भक्ति में आना चाहिए। अब परमेश्वर क्या कहते हैं, कैसे छुटकारा होगा। सुरत निरत मन पवन पियाना, सुरत निरत मन पवन पियाना, शब्द शब्द समाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर। सुरती नृति मन और पवन कहते हैं जब सतगुरु की शरण में आओगे, सतगुरु तुम्हें सच्चा नाम देगा, सतनाम देगा, जिसका सुमरण सुरती नृति मन और पवन के साथ में जब तुम वो करोगे मर्यादाओं में रह के, तो कहते हैं शब्द है शब्द समाई, उस शब्द का जाप करने से और शब्द स्वरूपी राम के अंदर समा जाओगे, सतलोक में चला जाओगे। यो सौदा फिर नाई रे संतो, यो सौदा फिर नाई। जय सतगुरु की संगत करते, जय सतगुरु की संगत करते, ये शकल कर्म कट जाई रे संतो, यो सौदा फिर नाई, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही।
अब परमात्मा कहते हैं नादानो, अगर समय रहते तुम्हें जो मनुष्य जन्म मिला हुआ है, अगर सच्चे सतगुरु की शरण में आकर सत भक्ति करते, सतगुरु की संगत करते, तो तेरे सारे कर्म कट जाते, सकल कर्म कट जाई। सत भक्ति करने से ना गधा बनना, ना कुत्ता बनना, ना प्रेत बनना, ना पिंड भरवाने थे, कुछ नहीं करना था। तेरे सकल कर्म वो बंदी छोड़ काट देता, तेरे सारे बंधनों को, काल के बंधनों को, और उनके साथ विमान में बैठ के सतलोक जाना था। और कहां छोटी सी गलती, सतगुरु की शरण में ना आकर सत भक्ति ना करके कितने कष्ट उठा लिए, युगों युगों तक। पता नहीं 84 लाख योनियां कब समाप्त होंगी। एक 84 लाख योनि के बाद मनुष्य जन्म मिलता है, गुरुदेव कहते हैं। और जरूरी नहीं है कि आप केवल एक एक बार ही बनोगे, एक बार गधा, एक बार सुअर, एक बार मच्छर, नहीं। महावीर स्वामी का इतिहास पढ़ाया गुरुदेव ने, 30 करोड़ बार गधा, 20 करोड़ बार बिल्ली। अगर कुत्ते का नंबर लग गया तो लगातार करोड़ों जन्म कुत्ते के होंगे, वो एक ही योनि होगी। गुरुदेव कहते हैं शराब पीवे कड़वा पानी, 70 जन्म कुत्ते के जानी। एक प्याला शराब पीने से, एक घूंट, 70 जन्म कुत्ते के। अब आदमी तो एक दिन में कोई जो है मतलब 10 प्याले पी जाता शराब के पीने वाला, तो 70 गुणा 10 लगा लो, 700 बार कुत्ता बनेगा एक दिन की शराब पीने से। और पूरी जिंदगी वो कितनी शराब पिएगा, तो करोड़ों जन्म उसको कुत्ते के भोगने पड़ेंगे। तो गुरुदेव कहते हैं जय सतगुरु की संगत करते तेरे सकल कर्म कट जाती। ये आफत मोल नहीं लेनी पड़ती अगर सतगुरु की शरण में आगे भक्ति कर लेता तो आप और हमारा कितना बड़ा सौभाग्य भाई और बहनों। इसलिए हमने गुरुदेव भगवान का बारंबार दंडवत धन्यवाद करना चाहिए कि ये परमेश्वर, आपने हमें अपनी शरण में लेकर इन तमाम दुखों से बचा लिया, कष्टों से बचा लिया, 84 लाख योनियों से बचा लिया। तो ऐसे समर्थ सतगुरु की महिमा नहीं करेंगे तो किसकी करेंगे। लेकिन काल आसानी से करने नहीं देगा, डराएगा, धमकाएगा। काल चाहता कि ये बंद के रहें। फिर क्या कहते हैं गुरुदेव, अगर सतगुरु की शरण मिल जाती, सत भक्ति मिल जाती, फिर क्या होता। अमरपुरी पर आसन होते, अमरपुरी पर आसन होते, जहां धूप ना छाई रे संतो, यशोदा फिर नाही, यशोदा फिर नाही रे संतो, यशोदा फिर नाही। अमरपुरी पर आसन होते, अगर समय रहते सतगुरु की शरण में आ जाता। उन आत्माओं को कह रहे हैं गुरुदेव जो बिना सतगुरु की शरण के, बिना सत भक्ति के आए दिन लाखों की संख्या में जा रहे हैं। क्योंकि भगवान धरती पर है, सतगुरु रूप में है, शास्त्रों में पूरी पूरी जानकारी है, खुद भी 30 साल से सत्संग देकर समझा रहा है, लेकिन दुनिया जाग नहीं रही, चेत नहीं रही, और आए दिन अकाल मौत मर रही है और काल के हत्थे चढ़ रही है। तो गुरुदेव कहते हैं अगर समय रहते सतगुरु को पहचान लेते, शरण में आ जाते, तो क्या होता। फिर अमरपुरी पर आसन होते। अमरपुरी यानी अमरलोक, सतलोक में तुम्हारे आसन होते। परमात्मा वहां बैठा देता तुम्हें जहां धूप ना छाई, जहां पर ना कोई पुण्य ना कोई पाप। क्योंकि पाप और पुण्य दोनों हमें यहां पर बांध के रखते हैं। पाप पुण्य दो वीर हैं, ये सतकस्मी नार। अरे पाप से तो आदमी वैसे यहां दुखी, लक 84 भोगेगा और ये नरक का दुख भोगेगा। और पुण्य जिसके पास ज्यादा है वो देवता बनेगा या बड़ा कोई अधिकारी बनेगा, राजा बनेगा, फिर वो अपने पाप कर्म करेगा, फिर ज्यादा वो कुबद करेगा। तब से राज राज मदमानम, जन्म तीसरे सुकर स्वानम। देवता बन गया, बहुत पुण्य है, देवता बन गया, ब्रह्मा विष्णु महेश बन गया। कोरी वो कुबदी करेगा, देवताओं का राजा इंद्र बन गया। बताओ देवताओं का राजा इंद्र कौन सा वो जो मतलब शुभ कर्म करेगा, राक्षसों के साथ में लड़ाई झगड़ा करेगा, दुनिया भर की कुबद करेगा। और फिर क्या होगा, गुरुदेव ने क्या बताया, उस पुण्य के कारण वो देवता बना, राजा बना, और सारे उल्टी जो है कुबद करेगा। और फिर कहां से उसकी योनि शुरू होगी, गधे से फिर उसकी योनि शुरू होगी। राजा की योनि गधे से शुरू होती है, चाहे देवताओं का हो चाहे इंसानों का हो। एक हरि की भक्ति बिन राजा गधा होए, माटी लदे कुमार की घासन डालक होए। तो गुरुदेव कहते हैं इस काल के लोक में तो पुण्य और पाप दोनों तुम्हें दुखी करेंगे। पाप कर्म से तो वैसे दुखी, उस पुण्य से राजा बन जाएगा, मंत्री बन जाएगा, देवता बन जाएगा। थोड़े बहुत दिन तो तेरे को लगेंगे सुख, और उन सुखों में तू कितना पाप कर देगा। अब देश का राजा है, अब उसी के अंडर में तो शराब के ठेके हैं। अब शराब पी के कितने आदमी अपने वो कर्म बिगाड़ रहे हैं। शराब पीवे कड़वा पानी, 70 जन्म कुत्ते के जानी। उन इंसानों को कुत्ते के जन्म भोगने के लिए कौन जिम्मेदार है, देश का राजा। लाइसेंस कौन दे रहा है शराब की दुकानों को, देश का राजा। पाप कर्म कौन उठा रहा है, देश का राजा। बूचड़ खाने खुले हुए हैं, सरकार लाइसेंस दे रही है, कितने जानवरों की हत्या हो रही है, दोषी कौन, देश का राजा।
जिस प्रांत का मुख्यमंत्री है वो दोषी, फिर देश का राजा भी दोषी, काल सबको लपेटेगा। वैश्यावर्ती को लाइसेंस दिए जा रहे हैं, कुकर्म व्यभिचार करने के लिए सरकारें लाइसेंस दे रही हैं। दोषी कौन? वो राजा लोग, वो मंत्री लोग। तो यहां तो उनको लग रहा है कि हम तो हमारे पुण्य हैं, हम तो राजा बन रहे हैं, मंत्री बन रहे हैं, बड़े बड़े अधिकारी हैं, बिजनेसमैन हैं, और बिना भक्ति के फिर वो पुण्य समाप्त होंगे, फिर बचेंगे पाप कर्म। और जितने पुण्य थे उन पुण्य से भी उसने वो राजपद प्राप्त करके उसने पाप कर्म ही किए। तो यहां तो पुण्य और पाप दोनों हमें फंसाएंगे। इसलिए गुरुदेव कहते अमरपुरी पर आसन होते जहां धूप ना छाई, वहां पर ना पुण्य है ना पाप है वहां पर, और वहां फिर सदा सदा के लिए सुख भोगता। ना वापस आना था, ना गधा बनना था, ना सुअर बनना था, ना कुत्ता बनना था। तो कहते तू वो मौका चूक गया, और जिनको ये मौका हाथ लग गया उनको गुरुदेव कह रहे चूक मत जाइयो। इब कह चूक मत जाइए मेरे प्यारी, ऐसी कुछ वाणी है ना परमात्मा की कि हे मेरी आत्मा अब की बार तू चूक मत कर देना बिल्कुल भी। गरीब दास गलतान महल में, गरीब दास गलतान महल में, मिले कबीर गोसाई रे संतो, यशोदा फिर नाही, यशोदा फिर नाही रे संतो, यशोदा फिर नाही। फिर वहां कौन मिलेगा? परमात्मा मिलेंगे, सतगुरुदेव भगवान मिलेंगे, हमें जी भर के प्यार करेंगे, सारे सुख मिलेंगे वहां पर हमारे को। सदा सदा के लिए काल के कष्टों से छुटकारा हो जाएगा। वहां ना कोई लक 84 है, ना कोई नरक है वहां पर, ना कोई लड़ाई झगड़ा करता, ना कोई भेदभाव है वहां पर। सुख ही सुख है, ना कोई काम धंधा करना, ना कोई नौकरी करनी, भगवान की महिमा करनी और अपना आनंद ही आनंद करना वहां पर, आनंद ही आनंद। और परमेश्वर अपनी वाणी में भी तो कहते हैं ना, वो जो शब्द है परमात्मा का, उसके लास्ट में परमात्मा कहते हैं, कौन सा है ध्यान नहीं आ रहा, वो है ना मालिक का, सतलोक में चल मेरी सुरता या ना लावे देरी, ना ना दूसरा है। उसके लास्ट की वाणी एक परमात्मा की, वो सतलोक के विषय में ही है। कौन सा शब्द है वो मालिक का? होले सुहागण सुरता त्याग, उसके लास्ट की जो वाणी है ना परमात्मा में जो बोली है, सुन शिखर में सेज पिया की, हंस हंस कर ले प्यार, सुन शिखर में सेज पिया की, हंस हंस कर ले प्यार। कहे कबीर सुनो मेरी सजनी, लूटो नया जब बहार, मालिक घर जाना है। लूटो न अजब बहार कि सुन शिखर में सेज पिया की, गुरुदेव भगवान की, कबीर परमेश्वर की, वहां पर सेज है, सिंहासन है। सुन शिखर में सेज पिया की, हंस हंस कर ले प्यार, वहां करना मौज मस्ती। और कहे कबीर सुनो मेरी सजनी, आत्मा को कह रहे हैं परमात्मा, लूटो न अजब बहार, अजब बहार, अखंड सुख। वहां ना कोई काल है, ना कोई मौत है, ना नरक है, ना 84 लाख है, सुख ही सुख है। लेकिन वो होगा कब? जब ये भक्ति वाला सौदा करेंगे, पूरा अच्छे से मन लगाकर, तन लगाकर, लगन लगाकर, गुरुदेव में संपूर्ण आस्था लगाकर, मर्यादाओं में रहकर भक्ति करके, गुरुदेव भगवान को जी खोलकर दान धर्म करके, तब परमेश्वर हमें अमरपुरी पर आसन देंगे। अमरपुरी पर आसन होते जहां धूप ना छाई। तो भाई और बहनों, गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से आज की साथ संगति में केवल इतना ही। परमात्मा जैसे जैसे समय देंगे वैसे वैसे मालिक की महिमा में हाजिर होते रहेंगे। तो आज के वीडियो में केवल इतना ही। परमेश्वर हम सबको आशीर्वाद दे, आज्ञा दे, सद्बुद्धि दे। इसी के साथ आज का लाइव वीडियो समाप्त करते हैं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो।